हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण किया है या निकोलस मादुरो जो हैं क्यों गिरफ्तार किए गए हैं? चलिए जानते हैं पूरा घटनाक्रम क्या है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने रात में वेनेजुएला पर अचानक सैन्य कार्रवाई शुरू की। अमेरिकी सेना ने खास ऑपरेशन डेल्टा फोर्स आदि ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिसिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया और मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका लाया गया है और वहां न्यायालय में पेश किया गया है। अमेरिका ने कहा कि यह राष्ट्रपति नार्को टेररिज्म यानी ड्रग तस्करी और अन्य गंभीर आरोपों के तहत हुई है। अब दूसरा कि अमेरिका का दावा क्या है, क्या वजह है बताया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। तो अमेरिका का कहना है कि मादुरो ड्रग तस्करी और नार्को टेररिज्म के अपराधों से जुड़ा है। इसी कारण अमेरिका सेना ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में सामने पेश किया है और अमेरिकी की यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र संधि और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विवादास्पद मानी जा रही है। कई देशों ने इसे एक राष्ट्र के राष्ट्रपति का अपहरण यानी इलीगल किडनैपिंग बताया है। तीसरा, वेनेजुएला में क्या बदलाव हुआ है इसके बाद। तो मादुरो के अपहरण के बाद वेनेजुएला की संसद ने डेल्सी रॉड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया है। और देश के भीतर क्या चल रहा है अभी वेनेजुएला में, तो सरकारी सैनिक और मिलिशिया सक्रिय हो गए हैं। विद्रोह, विरोध प्रदर्शन और तनाव बढ़ गया है। सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो गई है। अब चौथा है कि वैश्विक प्रतिक्रिया यानी दुनिया कैसे देख रही है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के इस ऑपरेशन को विवादास्पद बताया और अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दिया है। कहने मतलब संयुक्त राष्ट्र जो है इस ऑपरेशन को विवादास्पद बताया है। चीन और रूस सहित कई देशों ने अमेरिकी की कार्रवाई की निंदा की और कहा कि यह एक स्वतंत्र देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। अब मादुरो का केस और न्यायालय। मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने कहा कि वह निर्दोष हैं। उनके वकील यह तर्क दे रहे हैं कि मादुरो एक सत्तारूढ़ राष्ट्राध्यक्ष है, इसीलिए उसे सार्वभौमिक कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब एक वजहों के पीछे क्या बड़ी रणनीति रही है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि केवल ड्रग मामलों के लिए ही इतनी बड़ी कार्रवाई असामान्य है। अब मात्र ड्रग मामला से अगर मान लीजिए संलिप्त है तो किसी देश के राष्ट्रपति को हिरासत में ले लेना ये असामान्य है, ये ठीक नहीं है। और तेल संसाधन, भू राजनीति और शक्ति समीकरण भी इस फैसले के पीछे बड़े कारण हो सकते हैं। अब है 7वां वजह क्या है कि क्यों ये मामला इतिहास में बड़ा है। तो कभी भी किसी देश ने दूसरे लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति को सैन्य ऑपरेशन से पकड़कर दूसरे देश यानी यूएसए में ऐसा मामला पहले से लोकप्रिय या आम नहीं था। इसका बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।